Hello traders. So today we are analyzing Nifty 50 on 15 minute chart time frame. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट एक अच्छी खासी रैली दे चुका था कुछ दिन पहले और आज मार्केट ने लगभग 1.5 से 2% की गैप डाउन ओपनिंग दी, जिसके अंदर जो उसका ओपनिंग प्राइस था वो था 23,197 रुपये, 197 पॉइंट। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो उसके बाद मार्केट जो है जैसे ही 23,200 को तोड़ा उसके बाद एक फॉलिंग नाइफ की तरह गिरता गया और अपना लो बनाने की कोशिश करी 22,943-44 के आसपास और हल्की सी रिकवरी देके 23,000 के आसपास मार्केट क्लोज हो गया। तो अगर अभी के लिए मार्केट को मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करूँ ना, तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि मार्केट अपने वॉर जैसे सिनेरियो के अंदर जो करेक्ट होती है वो लगभग 13 से 14% तक हो सकती है। तो अभी के अगर आप इसको देखेंगे तो जो मार्केट अभी करेक्ट हो चुकी है वो लगभग 12.5% हो चुकी है और ये निफ्टी के अंदर का करेक्शन है। और मे बी जो उम्मीद की जा रही है कि वो समवेयर ये जो सपोर्ट है ना 22,600 के आसपास ये मार्केट आ सकती है। तो कल के दिन अगर हम देखें हमें 22,600 का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो 22,600 700 22,600 से 700 के आसपास आपको एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर आप देखें जो इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस है वो हाई है और जो ईरान, इजराइल और अमेरिका का ये वॉर है वो इतना एस्केलेट हो रहा है डे बाई डे कि उसका मार्केट पे इम्पैक्ट दिख रहा है। अपने इंडियन मार्केट के अंदर जो भी इम्पैक्ट है वो सिर्फ ये वॉर का ही है। और मार्केट के अंदर जैसे काफ़ी लोगों ने बोला था कि डब्ल्यू शेप की रिकवरी होगी, तो मे बी अगर ये मार्केट 22,000 के आसपास भी आ जाता तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट कल के लिए तो 22,600 का एक सपोर्ट होगा 600-700 के आसपास। और देखते हैं मे बी कल यहाँ से एक अपसाइड भी हो सकती है, क्योंकि जिनको भी माल बेचना होगा वो माल ऊपर के लेवल पे बेचना पसंद करते हैं, ना कि नीचे के लेवल पे। ठीक है, अब मैं आप लोगों से ना कुछ अच्छे स्टॉक को डिस्कस करना चाहता हूँ। इस तरीके का मार्केट के अंदर क्या होता है कि है ना अच्छे स्टॉक आप लोगों को देखने को ही नहीं मिलेंगे। और मैं भी अगर सीरियसली बोलूँ आप लोगों को तो इस टाइम है ना इंट्राडे ट्रेड ना करना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर आप ये देखें तो इस टाइम जैसे केमिकल्स के अंदर काफ़ी अच्छी बाइंग आ रही है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले से ही बता रखा था कि जब जब मार्केट डाउन रहेगा, अगर आप इस शेयर को देखें केमिकल 12.5% के आसपास अपसार। ठीक है, और अगर मैं आपको ये बताऊं 422 के लो से 509 तक के हाई पे जाता है और 486 पे क्लोज करता है। तो इस स्टॉक को भी आप देख सकते हैं 1048 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम है और इसका एक रेजिस्टेंस देखने की कोशिश करते हैं किस लेवल। तो अगर आप ये देखें तो स्टॉक 800-900 के हाई से गिरते गिरते लगभग ऑलमोस्ट 50% 40% करेक्ट हो चुका था। और ये आपको यहाँ पे इसमें कोई खास इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। और अगर ये रेजिस्टेंस 500 के लेवल का क्रॉस करता है तो आराम से अगला रीसेट 550 के आसपास देखने को मिलेगा। तो आप इस स्टॉक को अपने रडार पे रख सकते हैं। इसके बाद आप अडानी टोटल गैस पे नज़र रखें, क्योंकि जैसा आपको पता है कि ये जो एलपीजी है, एलएनजी है, ये गैस है, इसका इनके पास काफ़ी अच्छा काम है, अच्छे सप्लायर हैं यहाँ पे इंडिया के अंदर प्रोवाइड करवाते हैं गैस। तो अगर आप ये देखें तो इसमें अभी हाल फिलहाल में तेज़ी आई थी और 651 के हाई से फिर ये अपना लो बनाने के लिए आया था इस वाली कैंडल पे। अगर आप देखें तो 17 तारीख को यहाँ पे देखिए, मैं आपको शुरू से 11 तारीख को 18 मिलियन शेयर्स की बाइंग, उसके बाद फिर 48 मिलियन शेयर्स की। यहाँ पे 31 मिलियन शेयर सेल किया गया, मतलब ट्रेड किया गया, फिर 18। अब यहाँ से देखेंगे तो फिर से एक बाइंग आई है 50 बिलियन शेयर्स की। तो मे बी इस स्टॉक में और भी अपसाइड आ सकती है, तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखने की ज़रूरत है। अडानी टोटल गैस, इसको अब इसके अंदर आराम से ये
700 से 800 जाने का पोटेंशियल रखता है अच्छे वॉल्यूम के अंदर ट्रेड होने का। बट हाँ, इसके अंदर क्या होता है, एक दिन तेजी आती है, 2-3 दिन स्टॉक गिरता है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट स्टॉक आप लोगों से डिस्कस करूं तो वो है जेपी एसोसिएट। नहीं, जेपी एसोसिएट नहीं, ये जय प्रकाश वेंचर करके, जय प्रकाश पावर वेंचर। अगर आप इस स्टॉक को भी अगर देखें, ये स्टॉक अपने हाई पे चलता था यहाँ पे 27 रुपये के आसपास पिछले साल, मतलब 11 जुलाई के आसपास। अब ये वहाँ से गिरते गिरते ही आपको 16 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा था। तो आज के दिन अगर मैं इसमें देखूँ तो इसमें कल भी बाइंग आई थी, 7% की तेजी थी, आज में 11% की तेजी है। आज इसके अंदर 732 मिलियन शेयर की बाइंग एंड सेलिंग की गई है। और अगर मैं स्टॉक को देखूँ तो अपने 14 रुपये 55 पैसे के लो से 17 रुपये 38 पैसे के हाई तक गया था। तो इस स्टॉक को भी आपको रडार पे रखने की कोशिश की ज़रूरत है कि इस स्टॉक में देखिए, इस टाइम पूरा मार्केट डाउन है, बट इन स्टॉक में ऐसा क्या है कि एक अपसाइड पोटेंशियल दिखा रहे हैं। यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है 18 रुपये 25 पैसे के आसपास, यहाँ पे समवे, या 17 रुपये 71 पैसे 75 पैसे के आसपास। ये इसको निकालता है तो फिर ये यहाँ तक आपको 19 रुपये 20 रुपये तक जाने को देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को भी आपको रडार पर रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा, डाउन मार्केट है। तो क्या होता है कि मैं आपको ये बताता हूँ, HDFC बैंक ये एक स्टॉक है। अभी इससे रिलेटेड आपको खबर बताता हूँ। क्या है, जब मार्केट डाउन हो रही होती है ना, तो हमें बाइंग करने के लिए जाना चाहिए, बट काफ़ी सिस्टमेटिक वे में बाइंग करनी चाहिए। मार्केट ऑलमोस्ट 10% इंडेक्स लेवल पे करेक्ट हो चुका है, और जो आप लोगों के स्टॉक होंगे मिड कैप स्मॉल कैप, वो तो 20 30 50% तक ऑलमोस्ट क्रैक है। तो यहाँ से अगर आप जाएं तो डाउनफॉल के लिए अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। बट हाँ, एक निफ्टी में क्रैक डाउन से मार्केट में पैनिक होगा। अगर आप मार्केट का अगर कर्व भी समझते होंगे, फियर आता है, पैनिक आता है, फिर ऑप्टिमिस्टिक होती है, होप होती है, पैसिविज्म होता है, तो ये सब मार्केट के अंदर रहता है। इस टाइम की जो सिचुएशन है वो मेरे को एक फियर और पैनिक का मिक्सअप लगती है, और मार्केट को भविष्य के अंदर लग रहा है कि कुछ ऐसा हो सकता है कि वॉर और एस्केलेट हो जाए, और क्या होगा क्या नहीं, अपने हाथ में जो वो है, अपने आप में क्वालिटी स्टॉक के अंदर बाइंग तो वही करनी चाहिए। तो आज के दिन अगर मैं आपको बताऊं, तो आज के दिन ये HDFC स्टॉक जो ओपन हुआ था, कल के क्लोजिंग प्राइस को अगर मैं देखूं तो वो 843 रुपये के आसपास की कल की क्लोजिंग थी, ठीक है। और आज जो मार्केट के अंदर ये -5% के आसपास ओपन होता है, लगभग ओपन प्राइस है 770 रुपये का, और वही आज का इसका लो है। फिर वहाँ से इसमें बाइंग देखने को मिलती है, और 815 के हाई बना के फिर मार्केट बिलो 800 क्लोजिंग करता है 798। अब इसका देखिए, ये स्टॉक है ना, इस चैनल के अंदर ही ट्रेड करता है। जैसे कि आप ये देखेंगे एक चैनल लगा हुआ है इसी के अंदर, अब इस चैनल को ब्रेकआउट कर गया, और इसका जो मुझे नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिल रहा है ना, तो वो 760 770 के आसपास देखने को, इस लेवल पे आता है तो इसको पिक करना चाहिए। और इसको मैं अगर वीकली पे लगा दूं तो मे बी ये देखिए, ये वीकली के अंदर आ जाएगा, तो ये आपको यहाँ पे सपोर्ट देता हुआ दिखेगा समवेयर यहाँ, ठीक है। ये 770 के आसपास सपोर्ट लेगा, और यहाँ से एक रैली देनी चाहिए, और इसमें आसानी से ये वाले लेवल आ जाने चाहिए, ठीक है। ये लगभग 900 भी चला जाएगा बहुत आसानी से कुछ ही टाइम में। और अगर आप को मैं बताता हूँ, जैसे जैसे इसके अंदर ग्राफ प्राइस नीचे आ रहा है, वैसे वैसे आज वॉल्यूम सबसे अच्छा खासा 286 मिलियन का। तो अगर आप कुछ स्टॉक को अगर देखें तो ये स्टॉक ऐसे ही चलते हैं, कैसे प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो भी थोड़ी सी वो डाउन साइड आ सकती है, बट एक बिग कैंडल के बाद की गिरावट के बाद कभी उसमें गिरावट नहीं आती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
तो अब इसको मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखता हूँ, तो HDFC को अब लॉन्ग टर्म के लिए पिक किया जाना चाहिए। इसके बाद मैं आपको एटर्नल पे लेके चलता हूँ। जैसे एटर्नल मैं आप लोगों से थोड़े दिन पहले डिस्कस कर रहा था, जब वो इस वाली कैंडल से 2 दिन तेजी दिया था, 1 2 3, ठीक है। ये मैं भी कल तेजी दिया होगा 3% की। मैंने आपसे इस वाली कैंडल पे 17 तारीख को डिस्कस किया था, तो और मैंने आपको बोला भी था कि ये लगभग यहाँ तक जा सकता है 260 तक, क्योंकि ये यहीं पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। बट अगर आप देखेंगे तो अब ये इसके अंदर क्या है कि अगर LPG नहीं मिलेगी तो कमर्शियल फूड डिलीवरी कैसे हो पाएगी, तो उसकी वजह से इस स्टॉक की धुलाई लगी हुई है। ये स्टॉक और भी डाउन आ सकता है अगर LPG LNG PNG ये जितनी भी गैसेज हैं अगर इनकी शॉर्टेज होती है, तो एटर्नल जैसे स्टॉक के अंदर डाउन साइड आ सकती है। तो इसीलिए आज ये स्टॉक गिरा है और मे बी अभी और भी गिरे, ठीक है। तो इन स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो है श्रीराम श्रीराम फाइनेंस। ये स्टॉक है ना, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, 1100 के लेवल को टच करके अब गिरने की तैयारी में है। ये जब अभी थोड़े दिन पहले इस वाली कैंडल पे जब चढ़ा था ना, तब भी मैंने आप लोगों से बोला था कि ये स्टॉक है ना इस लेवल को जल्दी क्रॉस नहीं करेगा और ये वहीं से गिरना चालू है। तो अब जिस तरीके की गिरावट आज इसके अंदर आई है, तब ये स्टॉक के अंदर है ना अपना ट्रेंड रिवर्सल कर रहा है। मे बी अगर ये कल के दिन इस वाले लेवल को अगर ब्रेक कर देता है तो इस स्टॉक के अंदर आसानी से यहाँ तक के लेवल आ सकते हैं, ठीक है। मीन्स कि और 10% करेक्ट हो सकता है। तो इस स्टॉक को भी आपको रडार पर रखना चाहिए। इसके अंदर डाउनवर्ड आने के पोटेंशियल अच्छे देखने को मिल रहे हैं। ये स्टॉक और डाउन आ सकता है, तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए, ठीक है। अब इसमें लॉन्ग जाने के लिए कुछ नहीं है। एक ही टाइम के अंदर 700 रुपये का स्टॉक कुछ टाइम से 1100 रुपये हो गया था, 30-50% बढ़ गया था कुछ दिन में। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए, ठीक है। तो और जो भी मैंने स्टॉक या एनालिसिस आप लोगों से डिस्कस करे, किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके, बाय।